रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे पहले बोलने दीजिए। काम है यही इन लोगों का विकास है क्या? एक मिनट देखिए, आप देखिए, इनकी जब सरकार थी, एक मिनट सुनिए हमारी बात सुनिए। इनकी जब सरकार थी तो लोग क्या कहे ना, सुनिए हम बता रहे हैं, आप रुक जाइए ना सुनिए, नहीं आप रुक जाइए, अरे रुक जाइए। आप बोले तो हम चुप रहे। बिहार किसका ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं बगहा। बगहा पुलिस जिला है और बगहा में अगर इस सीट की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधी सीधी टक्कर है। पिछले कई बार से यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत रही है, इस बार एक बार फिर से कांग्रेस जीत तलाश रही है। कांग्रेस का यह पुराना गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बीजेपी का गढ़ बन गया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं कि करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सरताज अंसारी। सरताज अंसारी। क्या लग रहा है बगहा में इस बार चुनावी मुद्दा क्या है बगहा के लोगों के लिए? मुद्दा यही है कि जो गरीबों को जानता है उनको अच्छे से अच्छे व्यवसाय मिले, अच्छा काम मिले, रोजगार मिले। मौजूदा सरकार है उससे आप खुश हैं या फिर जो यहाँ के? नहीं, आप खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं आप? कोई काम ही नहीं हुआ है 5 साल में। कुछ 20 साल से बीजेपी के घर यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, अलग अलग योजनाएं। कहाँ रोजगार मिला है अभी तक? किसी को देख लीजिए, कोई रोजगार नहीं मिला है। रोजगार के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। नहीं किया है। फ्री बिजली भी दे रहे हैं वो तो। फ्री बिजली कितना महीना? 3 महीने से चालू हुआ है फ्री बिजली बिल। सरकार से खुश नहीं है? सरकार से खुश हुई। किस मुद्दे पर आप लोग जो है मतदान करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पे मतदान रोजगार के मुद्दे पर। चलिए, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दा क्या है बगहा में? बगहा में चुनावी मुद्दा यह है कि बदलाव का मौसम है, बदलाव की लहर है बगहा में। हमारे जो यहाँ के विधायक है, वर्तमान विधायक, वो तो बिल्कुल निष्क्रिय, निकम्मा और क्या कहा जाए उनको, कोई काम धाम, कोई तरीका नहीं उनका। तो यहाँ पे जो कांग्रेस का प्रत्याशी जयस मंगल सिंह है, सारे लोग, सारी जनता आज जय सिंह बन के सड़क पे आई हुई है। जय सिंह के लिए जनता खुद प्रचार कर रही है। यहाँ के विधायक पूरी तरह फ्लॉप। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का ग्राफ देश भर में गिरा है, बिहार में और भी ज्यादा गिरा है। तो किस तरीके से आप बगहा में जीतेंगे? ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले कुछ चुनाव से लगातार बीजेपी जीत रही है। पिछली बार 30,000 वोटों से लगभग हारे थे आप लोग, कैसे जीतेंगे उसको? आप गलत बोल रहे हैं। ग्राफ कांग्रेस का बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है। इन लोगों का नारा था 400 पार 400 पार, कहाँ आके अटक गया लो? ग्राफ तो इन लोगों का गिरा है। और भारत में और बिहार में जितना कद राहुल जी का बड़ा है उतना और किसी का नहीं बढ़ा है। और आप चुनावी मुद्दे की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है पलायन, युवा जो बेरोजगारी का दंश सह रहा है, मार सह रहा है, वोट बिहार में दे रहा है और कमाने गुजरात में जा रहा है, वोट बिहार में दे रहा है और इलाज कराने उत्तर प्रदेश जा रहा है, वोट बिहार में दे रहा है पढ़ाई करने कोटा जा रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा वो है। बिहार में बदलाव होगा, बगहा में बदलाव होगा। ये जो खटारा डबल इंजन की सरकार है, इसको जनता उठाकर यहाँ से फेंकने वाली है। राम सिंह जय सिंह की लड़ाई है, कौन जीतेगा इसमें? जयस मंगल सिंह। आप तो राम सिंह और जय सिंह में तो कोई अंदर ही मत कीजिए। एक आदमी जो बिना पद पे रहे हुए आज चुनाव हारता है और कल जनता। पिछले बार क्या चूक हो गई थी कांग्रेस से जो इतना बड़ी हार हारनी पड़ी? इन लोगों का एक वो मोदी जी का एक लहर था कि हम किसी के गले में अगर मोदी का जो माला डाल देंगे वो जीत जाए, तो वो लहर खत्म हो चुका है। अब वो लहर चलने वाला नहीं है। मोदी जी का जुमला सबको पता हो गया है। इस बार राम सिंह का विदाई तय है। जय सिंह यहाँ के विधायक बनेंगे सुनिश्चित। और लोग हैं, बात करते हैं करके सब। क्या नाम है आपका? मणिशंकर दुबे। क्या इस बार मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सब जो एनडीए सरकार ने जो विकास किया है, पहले लालू जी की जो सरकार थी तो पहले लोग कहते थे यहाँ पर, सुनिए आप पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे पहले बोलने दीजिए। काम है यही इन लोगों का विकास है क्या? एक मिनट देखिए, आप देखिए, इनकी जब सरकार थी, एक मिनट सुनिए
सुनिए हमारी बात सुनिए, इनकी जब सरकार थी तो लोग क्या कहे ना, सुनिए हम बता रहे हैं आप रुक जाइए, ना सुनिए, नहीं आप रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आप बोले तो हम चुप रहे। इनकी सरकार थी, सुनिए ना, सुनिए हो गया, सुनिए देखिए नहीं सुनिए, इनकी जब सरकार थी तो यह कहा जाता था कि ना तार था ना पोल था, सुनिए भैया, ना तार था ना पोल था और ना चलने के लिए पब्लिक के लिए रोड था। और जो सरकार थी, जो बिहार के मुखिया थे वो चारा चोर थे। और ये पप्पू की बात करते हैं, बिहार में पूरे भारत से उनका सफाया हो चुका है कांग्रेस का। यहाँ 1 लाख पार करेंगे राम सिंह, एनडीए जीतेगी, बिहार में 200 सीट से ऊपर हम लोग ले आएंगे। काफी गुस्से में दिख रहे हैं आपके पास, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, बस अपनी बात कहने का मतलब ये उनसे पूछते आप अपने मुद्दे बताइए, छोड़िए, बोले उसमें कोई चुनावी मुद्दा बताइए क्या है, चुनावी मुद्दा, इंडिया का सरकार है, इंडिया की सरकार हम लोग चाहते हैं। मुद्दा कुछ है कि सिर्फ एनडीए सरकार चाहते हैं? मुद्दा तो कौन सी, विकास सब कुछ हुआ है, कहाँ कमी है, कोई बताए कहाँ कमी है। विपक्ष के लोग आपको घेरते हैं कि आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया है। रोजगार कितना रोजगार होगा, जितना मिलेगा उतनी न होगा जी। मुख्यमंत्री रोजगार की, जो आज रोजगार की बात होती है, अगर रोजगार के लिए हमारा कोई भी युवा अगर जाता है बैंक में, बैंक से ही पैसा आता है, सरकार वहाँ पर ये नरेंद्र मोदी और नीतीश जी नहीं देते हैं, उस पैसे को बैंक जाता है कोई युवा, तो युवा से पूछा जाता है आप अपनी जमीन का कागज दो तब हम आपको लोन देंगे। तो क्या रोजगार दिए भैया? आप तो दिए नहीं। और युवा पढ़ के हमारा IAS PCS बनना चाहता है, लेकिन उन युवाओं को जब एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक से भी हमारा परिवार भी परेशान होता है, गार्जियन भी परेशान होता है, और वो सोचता है कि हमारा युवा पढ़ के आएगा, अधिकारी बन के आएगा। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो क्या पेपर लीक का पैसा युवाओं को मिलता है? नहीं ना मिलता है। आज के युग में हम सभी भाइयों से पूछेंगे कि युवा जो हमारा 1,45,000 का कर्जदार है, किसके बल पे है? भाई मेरा बाप कर्जा करेगा तो बेटा तो भरेगा ना, बेटा भरेगा ना। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर्ज कर रहे हैं उसको पूरा देश भरेगा ना, कर्जदार तो हुआ ना, बाप लेगा तो बेटा ही तो भरेगा। तो आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, इससे आप लोग देखिए। उनको अगर रोजगार देना है तो उसके दे दीजिए ना, ऐसे बुला के उसके ऊपर दीजिए कि आप भैया रोजगार करने के बाद पैसा रिटर्न कर लीजिए। आप उसका मत मांगिए कि अपने घर की जमीन दो या फिर अपने खेत की जमीन दो। और जो आप अभी बात हुआ है ना कि बिजली, तो बिजली इतने दिन कहाँ थे भैया? आज से सरकार है, आपकी सरकार तो कितने दिन से है, तो कहाँ थे? क्यों बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिए? हम कहते हैं पेंशन मत दीजिए, हमारे युवाओं को नौकरी दे दीजिए। अगर युवाओं को नौकरी मिल जाएगा तो उसे पेंशन की जरूरत नहीं है। आप मकान भी मत दीजिए, वो मकान भी बनवा लेगा, परिवार भी पाल लेगा, माँ बाप की सेवा भी कर लेगा। और लोगों को मौका देते हैं। क्या नाम है सर? देखिए, हम भूप नारायण यादव, हम तो अभी बागी के रूप में काम कर रहे थे। हम पुराने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ संस्थापक सदस्य काम कर रहे हैं। हम वो भी दिन देखा है कि जब 4 बजे से यहाँ घर का दरवाज़ा बंद हो जाता था। इतना ही नहीं बल्कि घर का रोशनदान भी लोगों को बंद कर देना पड़ता था, और पतकी धो करके घर में लोग पेशाब करते थे, डर से बाहर नहीं निकलते थे। वो भी दिन देखा है। और जब यहाँ एक चीज़ है, उसके पहले कांग्रेस के ज़माने में सरकार बनती थी और जिम्मेदारी प्रथा का झेलना पड़ता था। ठीक है, बीच में लालू जी आए तो थोड़ा जिम्मेदारी प्रथा को उन्होंने कम किया, और उन्होंने कुछ नौजवानों को इतना बढ़ावा दिया कि वो लोग बंदूक बनवा करके और अपराध के दिशा में निकल गए। हमारे बिरादरी के लोग 10-15 साल में 20-25 हजार लोगों को इनकाउंटर हुआ, जो मुठभेड़ में मारे गए। अब फिर वही सरकार हमने घुमा है। अभी हम बागी, अभी कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। आज हमको गृह मंत्री जी से बात हुआ था, हमने 2-4-5 मुद्दा जो बगहा का रखा था जटिल, तो गृह मंत्री जी ने आज वादा किया कि बगहा का जो भी समस्या है, गंडक के किनारे बांध नेता है जी, गंडक किनारे बांध लगाना है, तो उस पर सर्विस रोड बनाना है। यहाँ कैलाश नगर के लोगों की समस्या है
वहाँ शास्त्री नगर, गांधीनगर के लोगों की समस्या है। उन्होंने कहा है कि भूप जी आप नाराज हैं, बीच में आपने नामांकन भी दिया। चलिए और लोग कम समय कम और लोग से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अजीत कुमार शुक्ला होगा। चुनावी मुद्दे पे बात कीजिए, आपकी क्या बात हुई गृह मंत्री से?